हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब क्लासेज और क्लासेज पे स्वागत है। आज से हम लोग यानी 15 दिसंबर से बिहार दरोगा 2020 पीटी का सीट चलाने जा रहे हैं। अभी हमारे पास लगभग 2 महीना का टाइम बचा हुआ है। हर एक दिन एक एक सीट भी कराएंगे तो 60 सीट हो जाएगा। एक सेट दरोगा पीटी का रहेगा और एक करेंट अफेयर्स का सेट चलेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। आज सेट नंबर 1 प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 से सेट नंबर 1 है। क्वेश्चंस नंबर 1, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो यह पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया 5+3+3+4। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नई शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। यह के कस्तूरीरंगन समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, G7 देशों के सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन है, इसका भारत नहीं है। G7 सदस्यों में शामिल देशों का नाम इस प्रकार है: जूस, JUICE, जूस विथ गर्लफ्रेंड, GF। तो जे से हो गया जापान, यू से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। तो इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन शामिल है, भारत शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है? तो लक्जमबर्ग मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला देश बन गया है, पहला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो यह 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जो 2 स्थानों को जोड़ता है। तो रोहतांग सुरंग लेह और मनाली को जोड़ता है, यह हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? तो बैंकों की संख्या 12 रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मारिया शारापोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो मारिया शारापोवा टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर कर दिया है। तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मेरा इंडिया अभियान के तहत कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है? तो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहला विदेशी यात्रा किस देश को किया है? तो यह मालदीव को किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रणजी के प्रथम सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया? था आशुतोष रमन ने बनाया। रणजी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है? तो FIR आपके द्वार मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच
आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी। मददगार हेल्पलाइन किसके द्वारा चलाई जाती है? तो यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के द्वारा चलाई जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है? तो देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में काला पानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था। यह मुद्दा भारत और किस देश के बीच में है? तो यह भारत और नेपाल के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव का व्याख्या करता है। यह सिद्धांत को बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की निम्नतम दूरी पर होती है। तो सूर्य से परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी महीने में। अगर पूछ देता अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। तो 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 है। तो तांबे और जस्ता का अनुपात दिया हुआ है। कॉपर और जिंक का अनुपात 21:16 दिया हुआ है। जबकि निकेल और जस्ते का, तो जस्ते और निकेल का अनुपात दिया है 24:7। तो इसको 24 और निकेल को 7, तो इसको कर दीजिएगा ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 63 और 16 48 48, 7 दूनी 14, तो 63:48:14। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एस्टेरॉयड बेल्ट मतलब क्षुद्र ग्रह की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के मध्य है? तो यह बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा देशांतर प्रधानयामियोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री देशांतर प्रधानयामियोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है। तो यह यंत्र ट्रांसपोंडर कहलाता है। ट्रांसपोंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में 46.8% पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन 27.7% पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो सेलवास एक घास का मैदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो बैंगुला धारा एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। तो ये बात तो सही है। भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्नों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है?
तो सबसे बड़ी पोतवाहक नहर सुएज नहर है। सुएज नहर की स्थापना 1869 ईस्वी में हुआ है और इसकी लंबाई 168 मीटर है। पनामा नहर की स्थापना 1914 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी है, तो भारत की भागीदारी 2.4% है और संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग 17.5% है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो यह कावेरी नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? तो चिकनी मिट्टी, क्ले मिट्टी अधिकतम प्रकार की पानी संजोए रखती है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहते हैं जो कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। लाल मिट्टी लोहे के कण की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। सबसे उपजाऊ मिट्टी दोमट मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है? तो लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है सल्फर यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 1 हेक्टर बराबर कितना एकड़ होता है? तो 1 हेक्टर बराबर 2.47 एकड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो 1 से 2% भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग को युग्मों को कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अदरक परगंद सुमेलित है। प्याज मांसलपूर्ण सुमेलित है। नारियल भूनपो सुमेलित है। आलू मूल ये सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आलू एक कंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है वसा से। 1 ग्राम वसा में 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करती है, ये सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये सुमेलित है। अश्व शक्ति की इकाई, ये भी सुमेलित है। समुद्री मील नौसंचालन में दूरी की इकाई, ये भी सुमेलित है। सेल्सियस उष्मा की इकाई एक गलत है। उष्मा की इकाई केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो घर्षण बल एक क्षयकारी बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया,
उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। तो ये बात तो सही है। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक है, ये गलत है। ये भी सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरोमीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है ऑक्टेन संख्या के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट इसके लिए उत्तरदायी हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है। तो गैस वेल्डिंग में सामान्यतः ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। तो हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल बेंजोइक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। दूध को निम्न विधि से एकरूप होमोजिनाइज किया जाता है। तो इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे, रोपड़ सतलज नदी किनारे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी sही है। उन्होंने आर्य सत्य को प्रचार किया, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य थे। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलादी नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में साइबर सेफ वुमन पहल निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो साइबर सेफ वुमन पहल महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो यह पुलिकेशन द्वितीय ने रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61।
महमूद गजनबी का भारत में अंतिम 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो यह जाटों के विरुद्ध था। इतिहासकार सर हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें उसका महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ का आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो 5वीं मंजिल का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का युद्ध 1526 से सही सुमेलित है। खानवा का युद्ध 1527 से भी सही सुमेलित है। घाघरा का युद्ध 1529 से भी सही सुमेलित है। चंदेरी का युद्ध 1530 एक गलत है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? तो वंदे मातरम पत्र के संपादक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। सारथी ने बैंक में इतना रुपये जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए जमा किया तो कितना ब्याज होगा? तो ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन 3125 गुने दर 8 गुने 5/100। तो इसको हल करने पर 67, इसका हल करने पर 1250 रुपया साधारण ब्याज निकलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो 1946 को भारत कैबिनेट मिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 23 बाल श्रम निषेध से संबंधित है। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाम मात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। मैथ का क्वेश्चन है, इसको हल कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो विधान परिषद साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक के रख सकती है, जबकि राज्यसभा और लोकसभा साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक के रख सकती हैं, और धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक के रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसकी सभापति कौन थे? तो उसकी सभापति बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार,
अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो ये गलत है। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो रोलिंग प्लान का सुझाव गुनार मिर्डल द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है तेंदुलकर समिति के द्वारा। तो लगभग 21.9%। तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम किनके नाम पर रखे जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 में जनता के पास मुद्रा, 2 बैंकों के पास मांग जमा, 3 बैंकों के पास समय जमा। इनमें से कौन कौन से भारत में व्यापक धन M3 में शामिल है? तो ये तीनों हैं जो M3 में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। तो रुपयों को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो ब्रेक इवन बिंदु वह स्थिति है जब फर्म को न लाभ हो न हानि। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिक होती है जो 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाला टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? तो एनपीए का पूरा नाम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 मैथ का है, इसको हल कर दीजिएगा। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा में विशिष्ट योगदान करने हेतु टाइलर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण हरियाणा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है? तो यह जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों को किस भवन में रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किले के दीवान-ए आम में रखा गया था।
मिहुर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? तो यह माउंट हैरियट की छवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितना कमी करनी होगी? तो 20/120 × 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बी थिंक डिजिटल डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है? फेसबुक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। विशेष आहरण अधिकार SDR किससे संबंधित है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 50% की व्यवस्था की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके।